नमस्कार। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने इस वीडियो चैनल पे एस.टी. यादव का अंकगणित का पूरा सॉल्यूशन। तो हमने आज अपने इस वीडियो में शुरू किया है एज प्रॉब्लम। ठीक है, एज प्रॉब्लम के पूरे चैप्टर को हम लोग यहाँ पे समझेंगे और मेरा मोटिव यही है कि आप जो है प्रश्नों को याद ना करें बल्कि उसे समझें। इससे फ़ायदा ये होगा कि भविष्य में आप कोई भी एग्ज़ाम अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं और इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अपने माइंड का इस्तेमाल करके मतलब आप ये समझ पाएंगे कि हाँ, इस क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ इसमें ट्रिक की बातें तो करेंगे ही, क्योंकि ट्रिक अपनी जगह सही है, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन को समझ ना पाएँ तो मेरे ख्याल से ट्रिक बेकार है। वो इसलिए क्योंकि जब तक आपके माइंड में ट्रिक रहेगा तब तक तो ठीक है, और आप ट्रिक भूल जाते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो चलिए, एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 1, और मैं इसे कह सकता हूँ टाइप 1 का क्वेश्चन भी। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 4 भाइयों के उम्र का योग जो है 56 वर्ष है। ठीक है, 4 भाइयों के उम्र का योग 56 वर्ष है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उनका औसत 56 वर्ष नहीं है, उनका योग 56 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मालूम नहीं है कि जो है कि नहीं कि किसका उम्र कितना है। तो इसे 2 तरीक़ों से हम बना सकते हैं। तो तरीका हमारा एक है कि मानते हैं कि x वर्ष है। ठीक है, पहले वाले का उम्र जो है x वर्ष है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि दोनों के उम्र में, ठीक है, सॉरी, चारों के उम्र में 4-4 वर्ष का डिफरेंस है या अंतर है। ठीक है, यानी कि x जो है इससे दूसरा वाला 4 वर्ष बड़ा है। तो कितना बड़ा होगा 4 वाला? x + 4। ठीक है, फिर ये कितना बड़ा होगा? ये इससे 4 वर्ष बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा x + 8। ठीक है, और ये जो है चौथा है, चौथा इससे 4 वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो x + 12। ठीक है, अब ये जो है ये सबका योग कितने के बराबर है? ये 56 वर्ष के बराबर है, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, 1 2 3 4 4 x हैं, तो हमें पता है कि समान घात वालों को हम एक साथ रखते हैं। ठीक है, तो चारों x को एक साथ रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4x प्लस कितना हो जाएगा? ये 4 8 12 12 24 वर्ष 24। ठीक है, वर्ष भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 56। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? 4x तो इधर ही रह जाएगा। ठीक है, और 56 अब यहाँ प्लस में है, तो हमें पता है कि हम जब भी समीकरण हल करते हैं तो दाएं का बाएं चला जाता है और बाएं का दाएं चला आता है। तो इधर का इधर जाएगा तो ये जो साइन होता है ना, ये चेंज होता है, ये तो हमें पता ही है। तो प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे गुणा होता तो यहाँ पे भाग हो जाता। ठीक है, ऐसे ही। अब ये 4x = कितना होगा? ये 3 और 2, ठीक है, 32। ठीक है, इसलिए x = 32/4। ठीक है, तो ये 4 से कट जाएगा 8। तो ये x का जो वैल्यू है वो कितना आया? 8 आया। ठीक है, तो ये जहाँ जहाँ भी x है वहाँ हम 8 रख के उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न में जैसा कि पूछ रहा है कि सबसे बड़े वाले का उम्र कितना होगा, तो सबसे बड़ा तो यहाँ पे यही दिख रहा है। तो यहाँ x की जगह हम लोग रखेंगे 8 और ये 12, और 8 और 12 कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। इस प्रकार जो है आंसर हमारा कितना होगा? 20 वर्ष। यानी कि बड़े वाले का उम्र जो है वो 20 वर्ष है और छोटे वाले का जो है उम्र है जो वो 8 वर्ष होगा। इसका 8 जोड़ देंगे तो 8 4 12 वर्ष, इसका 8 8 16 वर्ष। ठीक है, तो सबका यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए, अब दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि यहाँ पे देखिए, मैं दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप पहले वाले को 0 मान लें। ठीक है, यानी कि 0 वर्ष का है, उसके 1 वर्ष भी नहीं हुए हैं,
और ये हो जाएगा 4 वर्ष का, ये हो जाएगा 8 वर्ष का, और ये हो जाएगा 12 वर्ष का। ठीक है, ये कितने के बराबर है? 56। तो ये कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे हो जाएगा 24, ठीक है, और 56। ठीक है, 24 में से 56 जब हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा? 32। अब 32 ये तो चारों का है ना, तो इसको 4 से भाग देंगे, 8। अब 8 को सब में जोड़ देंगे तो 8 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष, और ये कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। ठीक है, ये चारों का मतलब ये छोटा वाला है, ये उससे बड़ा वाला, ये उससे बड़ा वाला, और ये सबसे बड़ा वाला। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। धन्यवाद। हेलो, चलिए तो कोई इस वीडियो सीरीज को आगे की तरफ बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो वर्तमान उम्र का योग है, वर्तमान उम्र का योग है वो कितना है? 46 साल। ठीक है, 46 वर्ष जो है वो वर्तमान उम्र का योग है। किसका? पिता और पुत्र का। अगर 5 वर्ष पूर्व की बात करें, यानी 5 वर्ष पहले की, ठीक है, तो इनके उम्र का जो है अनुपात कितना दिया हुआ है? 11 गुनी थी। ठीक है, ये अगर 11 साल का था तो ये 1 साल का होगा। समझ रहे हैं बात? ये 11 साल का था, अगर पिता 11 साल के हैं तो पुत्र जो है वो 1 साल का होगा। अनुपातिक योग है। समझ रहे हैं बात को? यानी कि मान लीजिए अगर पुत्र जो है वो 2 साल का है तो पिता उनके 11 गुने। समझ रहे हैं बात को? ये अनुपातिक योग है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। अब देखिए, वर्तमान उम्र का योग 2 लोगों का 46 वर्ष है। ठीक है, या और ये 5 वर्ष पहले का पूछ रहा है, 5 वर्ष पहले का पूछ रहा है। तो इस बात को ध्यान रखिए, अगर 5 वर्ष पहले इसका उम्र 5 वर्ष कम होगा तो 5 वर्ष उम्र इसका भी तो कम होगा। समझ रहे बात को? आई बात समझ में? तो टोटल जो है इसमें से 10 साल कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ पे? 36 वर्ष। यह कब का है? ये 5 वर्ष पहले का। यानी कि 5 वर्ष पहले जो ये अनुपातिक योग था 11 और 1 का, ठीक है, वह 36 उसका दोनों का मिलाकर टोटल उम्र था। समझ रहे हैं इस बात को? तो 36 को हम 2 अनुपातिक योग में अगर 11 और 1 में डिवाइड करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, और ये अनुपात निकालने के लिए इस दोनों को जोड़कर और फिर किसी एक का फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो ये 12 तियाँ 36 और 11 तियाँ 33। ठीक है, ये 33 साल, ये 33 वर्ष जो आया फादर का उम्र। ठीक है, 33 वर्ष फादर का उम्र है, तो यहाँ 1 रख के गुना करिए, यानी कि 3 वर्ष जो है वो सन का उम्र होगा। समझ रहे हैं इस बात को? 3 वर्ष सन का उम्र होगा। अब पूछ रहा है सवाल कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो अब 5 वर्ष बाद, ठीक है, तो 5 वर्ष बाद जो है
कितना हो जाएगा? 5 वर्ष बाद इनका उम्र भी आप यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं और इनका भी, चूँकि ये 5 वर्ष इधर है और 5 वर्ष इधर है, ठीक है। तो ये टोटल गैप जो हुआ कितने वर्ष का हुआ? 10 वर्ष का। तो इस हिसाब से 10 वर्ष ये और 3 वर्ष के उस वक्त थे, तो कितना हो गया? 13 वर्ष के पुत्र हो गए और पिता हो गए कितने? 33 थे और ये 10 इधर, ठीक है। तो ये कितना हो गए? 43 वर्ष के पिता हो गए। समझ में आई बात? ये समझने में थोड़ा अभी दिक्कत आ रही होगी आपको, लेकिन इस वीडियो को 2-4 बार देखें, आप समझ जाइएगा। और एक बार इस चीज़ को समझने के बाद जो है ना, आप आराम से जो है इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 2 की तरफ 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 जो है वो कहता है, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो उनकी आयु क्रमशः है। कहने का अर्थ है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो चलिए इसको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है, तीनों प्रकार के समय में जो है इसका एज पूछता है। और तीनों प्रकार के क्वेश्चंस को आप इस एक विधि से सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो वर्तमान आयु कितनी है? वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु का जो उनका योग है किसका किसका? फादर और सन का, ठीक है। एक फादर हो गया और एक सन हो गया, ठीक है। दोनों के वर्तमान आयु का जो योग है वो है कितना? 56 वर्ष। 56 वर्ष है। चलिए आगे पूछ रहा है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद यानी कि इधर, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये समझिएगा, ये जो है ये पास्ट का हो गया। पास्ट का मतलब पहले का, और ये जो हो गया ये फ्यूचर का हो गया। फ्यूचर का कहने का मतलब क्या है कि 4 वर्ष बाद इतना होगा, ठीक है, और ये इतना था, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। ओके, तो क्या बोल रहे हैं? इनके उम्र का जो है अनुपात है 3:1, ठीक है। अगर कहने का अर्थ ये है कि अगर पुत्र का उम्र 1 है तो पिता का उम्र जो है 3 है, उसका 3 गुना, ठीक है। ये रेशियो है। ये 3 गुना कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि इसका उम्र जो है अगर 40 साल हो तो उसका एक उम्र जो है 120 साल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये अनुपातिक अंतर है। ये अनुपात समय समय पे बदलता रहता है और आगे इस प्रकार के क्वेश्चंस और भी आएंगे, वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो चलिए आगे क्या पूछ रहा है, ठीक है। 4 वर्ष बाद इतना हो जाएगा, 3:4, ठीक है। तो अब एक बात यहाँ पे समझिए, ये तो वर्तमान आयु का योग है, ठीक है। ये जो 56 वर्ष दिया हुआ है ये वर्तमान आयु का योग है। तो अगर हम 4 वर्ष बाद की बात करें, 4 वर्ष बाद की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है 4 वर्ष बाद की अगर हम बात करेंगे तो जो फादर है वो और 4 साल उसकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी, और जो सन है उसकी उम्र भी 4 साल ज़्यादा हो जाएगी, है कि नहीं? अगर मान लीजिए कि पिता अभी 20 साल का है, सपोज दैट, मान लीजिए, तो 4 साल बाद की अगर मैं बात करूँगा, ठीक है, तो वो तो 24 साल का हो जाएगा। उसी तरह 4 साल इसमें भी बढ़ेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वही बात अगर मैं पीछे की तरफ जाऊँगा, मतलब जब ये पूछेगा 4 साल पहले इतना था, तो 4 साल माइनस हो जाएगा, ठीक है। 4 साल इसका भी, पुत्र का भी, और 4 साल जो है वो फादर का भी, ठीक है। सन का और फादर का दोनों की उम्र में से 4-4 साल यानी कि टोटल 8 साल माइनस होंगे अगर वैसा सिचुएशन हुआ। तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि पूछ रहा है कि
4 साल बाद इनकी उम्र का अनुपात ये हो जाएगा 3:1, ठीक है। और वर्तमान में इनके उम्र का योग है 56। तो 56 वर्तमान में योग है, तो 4 साल बाद इनके उम्र का योग क्या होगा वो देखिए ज़रा। तो 4 साल ये, 4 साल ये, 8 साल, ठीक है। तो 56 और 8 कितना होता है? 64 साल, ठीक है। 64 साल जो ये है, 64 साल ये क्या है? ये दोनों के उम्र का अनुपातिक योग है। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। अब इसको हम 3:1 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 3:1 के रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। रेशियो डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा। 3 और 1 ये 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये? 4 16, ठीक है। 16 से ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1 का वैल्यू जो है वो 16 आया, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 48। आई बात समझ में आपको? ये 4 साल पहले का है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। यानी कि 4 साल बाद जो है उसका उम्र 48 साल होगा पुत्र फादर का, और बेटे का उम्र जो होगा वो 16 साल होगा। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि उनकी आयु क्रमशः है, यानी कि वर्तमान की आयु पूछ रहा है। तो वर्तमान में पीछे चले आइए 4 साल, ठीक है। वर्तमान में यहाँ आना पड़ेगा ना, यानी कि 4 साल का सफ़र तय करके हमें पीछे आना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? तो 4 साल माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? फादर का उम्र हो जाएगा 42, और सन का उम्र कितना हो जाएगा? 4 साल पीछे आएंगे तो 12 साल। और उसी तरह अगर ये पूछ दे भाई तबे, यहाँ तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा आ गया कि जो है 12 साल का पुत्र है और 42 साल का जो है उसके पिताजी हैं, ठीक है। अगर बाई द वे ये पूछ दे कि 4 साल पहले कितने वर्ष के थे, ठीक है, तो 4 साल इसमें से माइनस कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा कितना आपका? 12 में से कितना जाएगा? 38 साल के ये हो जाएंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 8 साल का, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो है ना आप तीनों आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ये आई बात समझ में? और बाय द वे कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि उनका 4 साल बाद उनका अनुपातिक उनके उम्रों का अनुपात क्या होगा। उस चीज़ को भी आज आप इस मेथड से आसानी से जो है फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा ये अभी आपको देखने में पेचीदा लग रहा होगा, लेकिन इसे एक एक करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। 2-3 बार वीडियो को प्ले कीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, ठीक है, 6 वर्ष पूर्व यानी 6 वर्ष पहले पिता की जो आयु थी वो पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पास्ट की भी बात कर रहा है और फ्यूचर की भी बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि पास्ट में इतनी थी और फ्यूचर में क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, सबसे पहले तो वर्तमान उम्र की ही बात करेंगे। वर्तमान आयु, ठीक है, ये हो गया ऊपर की तरफ, ये पास्ट की बात हो गई, और ये हो गई फ्यूचर की बात। ये इतना मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप एक बार अगर इसको समझ गए तो आप बहुत ही आसानी से इसे कर पाएंगे। ये फादर हो गए और ये सन, ठीक है, ये फ्यूचर की बात हो गई। तो क्वेश्चन बोल रहा है जो फिलहाल है इनकी आयु का योग जो है वो है 60 वर्ष, ठीक है। पिता और पुत्र की आयु का जो योग है फिलहाल वर्तमान आयु 60 वर्ष है, ठीक है। यदि 6 वर्ष पूर्व, ठीक है, 6 वर्ष पूर्व यानी कि ये सफ़र जो है
6 साल का हो गया, ठीक है। 6 साल पीछे हम लोग जाएंगे यहाँ से। तो 6 साल जब हम पीछे जाएंगे, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में भी बताया था कि जब हम लोग 6 साल पीछे जाते हैं या 4 साल पीछे जाते हैं, तो जो वर्तमान उम्र होगा वो पिता का भी 6 साल यहाँ पे कम होगा, और जो है पुत्र का भी 6 साल कम होगा। इस हिसाब से टोटल उम्र में कमी कितने की आएगी? 12 साल की, ठीक है। यानी कि जो 12 साल उम्र है दोनों को मिलाकर ये माइनस हो जाएगा। तो 60 वर्ष में से 12 वर्ष जो जाएगा तो यहाँ 48 वर्ष होगा, ठीक है। और इनके उम्र का अनुपात क्या था? इनके उम्र का अनुपात था 5 गुनी, यानी कि फादर थे 5 ईयर है 5 गुना अपने बेटे से, ठीक है। ये अनुपातिक अंतर है, इस बात को याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि ये 10 वर्ष आ जाए तो हम इसको जो है 10 गुना ही कर दें कि बेटा 10 साल का हो गया तो पुत्र 100 साल का हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हमने समझ लिया कि वर्तमान आयु का योग जो है उनका 60 साल है। अब 6 साल हम लोग पीछे गए तो पुत्र भी 6 साल छोटा हो जाएगा, फादर भी 6 साल छोटा हो जाएगा। इस हिसाब से टोटल जो है 12 वर्ष का अंतर आ जाएगा टोटल उम्र में, तो आएगा 48, ठीक है। अब 48 का अनुपातिक जो है, जब हम लोग इसको अनुपात में बांटेंगे 5:1, तो आएगा कितना? यहाँ देख लेते हैं इसको, 5 + 6 टोटल हुआ 6, 8 बार में कट जाएगा, यानी कि 1 = 8, यानी कि पुत्र जो हैं वो 6 साल पहले 8 वर्ष के हैं। इस हिसाब से पिताजी कितने वर्ष के हुए? 8 × 5 = 40, ठीक है। 40 वर्ष के पिताजी हो गए, ठीक है। 40 वर्ष के पिताजी हुए, और जो है बेटे जी हैं 8 वर्ष के, ठीक है। तो 6 वर्ष बाद, ठीक है, 6 वर्ष बाद, यानी कि हम लोग अभी यहाँ खड़े हैं, इस बात को भी समझिएगा। 6 वर्ष बाद यानी कि ऐसा नहीं है कि 6 को पार करके आप यहाँ लिख दिए 8 और 6 14, ऐसा नहीं है, समझ रहे ना। सफ़र हमारा टोटल देखिए, हम पीछे 6 साल पीछे गए हैं, वर्तमान हमारा ये है, ये, ठीक है। और उसके बाद पूछ रहा है कि 6 वर्ष बाद, यानी कि हम फ्यूचर में जाएंगे 6 वर्ष, बात समझ रहे हैं कि नहीं? 6 वर्ष फ्यूचर में जाएंगे, तो 6 साल इधर का सफ़र और 6 साल इधर का सफ़र भी तय करना पड़ेगा। तो 6 और 6 12, टोटल कितना? 12, ठीक है। और ये 8 साल के जनाब थे, ठीक है, 8 साल के थे, और जो इतना लंबा सफ़र इन्होंने तय किया 12 साल का, तो अब ये कितने वर्ष के हो गए? 8 + 12 = 20 वर्ष के हो गए, ठीक है। 20 वर्ष के ये बेटे जी हो गए। और इस हिसाब से पिताजी कितने वर्ष के हो गए? 20। पिताजी कितने वर्ष के हो गए? तो पिताजी 40 के थे, और 6 वर्ष यहाँ और 6 वर्ष यहाँ, 12 वर्ष, 52 वर्ष के हो जाएंगे पिताजी, ठीक है। और अगर पूछे कि वर्तमान में दोनों का कितना है, तो वर्तमान में भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ये जो है 40 है, और 6 साल बाद यानी कि 46 वर्ष के वर्तमान में पिताजी हैं, और ये 14 वर्ष के बेटे जी हैं, ठीक है। अगर बाय द वे पूछ दे कि वर्तमान में इनका अनुपात क्या है, तो इसको अनुपात में बदलना तो आपको आता ही होगा, एक ही संख्या से दोनों को काटते हैं, यानी कि तीनों चीज़ें आप यहाँ से आसानी से हल कर सकते हैं। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए या वीडियो पाने के लिए और हमें सपोर्ट करें, और क्या बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र बताओ, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, एक उनके उम्रों का योग है, उसे अनुपात में डिवाइड कर देना है बस, और कुछ नहीं है। तो सुरेश, चलिए ये हो गया सुरेश, और ये हो गई किरण, ठीक है। दोनों सुरेश की उम्र की
दुगनी है, ठीक है। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दुगनी है, क्वेश्चन ये। यानी कि किरण 1 है और इसका दुगना सुरेश है। दोनों के उम्र का योग जो है वो है 24 वर्ष, ठीक है। दोनों को जोड़कर इसको डिवाइड कर देंगे, कितना होगा 2 और 1 3, 3 8 24। यानी कि किरण की उम्र हो गई 8 वर्ष और सुरेश की उम्र हो गई 16 वर्ष। दैट्स इट, ठीक है। सुरेश की उम्र हो गई 16 वर्ष और किरण की उम्र हो गई 8 वर्ष। ये क्वेश्चन कुछ नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वर्तमान उम्र। वर्तमान में इनका क्या है, जो पिता है वो बेटे का 7 गुना है, ठीक है। 7:1, ठीक है। ये फादर हो गया, ये हो गया सन, ठीक है। ये फादर हो गया और ये हो गया सन। अब क्या कहता है, अब कहता है कि 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। 4 वर्ष बाद की बात करते हैं हम। 4 वर्ष बाद इनके उम्रों का योग जो होगा वो 56 वर्ष होगा, ठीक है। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि हमें ये तो 56 वर्ष जो है इनके उम्रों का योग, ये 4 वर्ष बाद का है, ठीक है। तो हम 4 वर्ष इसका और 4 वर्ष इसका, ठीक है। अगर मैं 4 साल पीछे आऊँ, यानी कि यहाँ आऊँ, ये पता करूँ कि वर्तमान में उनके उम्रों का योग क्या है, तो हमें 56 में से 8 को माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ये तो मैंने आपको बता दिया है पहले ही। क्योंकि अगर मैं पीछे की तरफ आता हूँ 4 साल, ठीक है, तो 4 साल उसके पिता भी छोटे हो जाएंगे और 4 साल उनका पुत्र भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों के उम्र में 4-4 साल की घटोतरी होगी, यानी घटेंगे 4-4 साल, तो टोटल 8 साल कम हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इनके उम्रों का योग वर्तमान में जो है, हमें क्या पता चला कि उनके उम्रों का योग वर्तमान में जो है वो 48 साल है, ठीक है। 48 साल का है, 48 साल है, जिसका अनुपात 7:1 है, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया अब कि पिता और पुत्र का उम्र जो है 48 साल है, इनका अनुपात है 7:1। इसे तो अब फाइंड कर ही सकते हैं हम लोग आसानी से। तो 48 और अनुपात के लिए 7 और 1 को ऐड करना होगा, 8 6 48 6, यानी कि 1:1 का वैल्यू हुआ 6 और 7 का वैल्यू हुआ कितना, 7 6 42, ठीक है। इससे क्या पता चला कि वर्तमान में जो पिताजी हैं वो 42 साल के हैं और पुत्र जी जो हैं वो 6 साल के हैं, ठीक है। अब आइए इसको सत्यापित भी कर लेते हैं। तो 6 साल ये और 4 साल ये, 10 साल टोटल 4 साल बाद, और ये हो जाएगा 42 साल इधर और 4 साल इधर, 42 और 4 46 साल, और दोनों के उम्रों का योग 56 साल हो रहा है ना। इस तरह से ये सत्यापित भी कर सकते हैं आप, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मन में कोई डाउट हो आपके तो ये करके आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो पुत्र की वर्तमान आयु है 6 साल, ठीक है। अगर बाय द वे ये पूछता कि इतना साल पहले कितना था, तो जितना साल पूछता उतना साल हम पीछे चले जाते, फिर सिंपल। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा यहाँ पे कि ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ना, आगे आने वाले परसेंटेज क्वेश्चंस हम इसी मेथड से कवर करेंगे। थोड़ा सा इसमें बदलाव होगा,